टीवी में हूं पिनासिया और आज बात होगी जेनजी की। जेनजी संघ प्रमुख हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, हर कोई मानता है ये जेनजी का जमाना है और हर कोई इन्हें लुभाना चाह रहा है। जेनजी सही है तो फिर आखिर जेनजी को समझने में गलती किससे और कहां हुई, यह समझने की पहले कोशिश ही नहीं हुई। बाद में जब इन्होंने अपना दमखम दिखाया तो याद आया ये जेनजी को लुभाना है। कल जेनजी से मोहन भागवत ने सीधे बात की। 52 मिनट तक जेनजी जेन अल्फा के सामने ये तमाम बातें हुई। पहले ऐसा समझा जा रहा था कि भाई आरएसएस है, एक ट्रेडिशनल वे में काम करती है तो जेनजी को समझाएंगे, लेकिन मोहन भागवत ने सबको सरप्राइज कर दिया। जेनजी को समझाने के बजाय उनको समझा। जेनजी पर आंख बंद करके संघ ने कहा भरोसा करते हैं, लेकिन संघ का यह भरोसा जाहिर सी बात है विपक्ष को पसंद नहीं आया। कांग्रेस को तो ज्यादा दिक्कत हुई, प्रियंका गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं। कौन होते हैं मोहन भागवत सर्टिफिकेट जारी करने वाले? जेनजी को मोहन भागवत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, प्रियंका ने बाकायदा बयान दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं जब आरएसएस को जेनजी की इतनी चिंता है और इतनी सही लगती है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? दरअसल यहां पर प्लॉट में ट्विस्ट आ गया। शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि जेनजी के मामले में आरएसएस अपने ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से हटकर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी खोलकर इतना समर्थन करेंगे, उनको समझने सीखने की भी कोशिश करेंगे। और क्या यही वजह है जो राहुल गांधी रांची के जंतर मंतर पर चुप थे, जेनजी की बात करते थे लेकिन झारखंड का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं? 13 दिन बाद उनको याद आया कि बयान भी देना है। वो राहुल गांधी भी कल शाम से जंतर मंतर रांची के समर्थन में आ गए हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 180 डिग्री घूम गई है। अब सत्ता हो या फिर विपक्ष, हर किसी की विचारधारा में जेनजी सबसे जरूरी शब्द हो गया है। जेनजी पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन जेनजी आखिर किसकी सुन रहा है? जेनजी के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या बिना जेनजी के अखिलेश, राहुल गांधी, किसी का सत्ता वाला सपना पूरा नहीं होगा? आंकड़े तो कुछ यही कहते हैं। मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में। जेनजी दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस। हम लोग जेनजी की आयु में थे। अब जेनजी की बात है कि जेनजी अगर एजिटेशन कर रही, चिल्ला रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। जेनजी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूँगा नहीं। जेनजी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, तो मैं जेनजी पर विश्वास रखूंगा। तो जेनजी पर पूरा विश्वास कायम है और इस विश्वास के राजनीतिक मायने क्या कुछ है? जेनजी को किस पर विश्वास है? सवाल बड़ा ये है। तो जेनजी को किस पर विश्वास है, किसकी बातों में उन्हें दमखम नजर आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं डीयू से। जेनजी को रोज उनका तारुफ होता है जेनजी से, वो जानती हैं कि जेनजी किस पर भरोसा करेगा। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और चिराग सेठी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। सर्वेश जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातें सुनकर आपको फोमो तो नहीं हो गया? नहीं, गूफी बातें सुन के फोमो नहीं होता ठीक है, क्योंकि ये रहेंगे एनपीसी ही, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर ही रहेंगे। तो बात ये है कि ये इनकी बातों में विरोधाभास है ना, चाहे संघ हो चाहे भाजपा हो। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने माफ कर दिया, वो भी आके गूफी वीडियोस डालते हैं रात को 12 बजे। संघ प्रमुख कह रहे हैं ऐसी अच्छी बातें भी कह रहे हैं। 20 तारीख से पहले इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और 20 तारीख के बाद भी जब सरकार ने घुटने टेक दिए छात्रों के प्रदर्शन के बाद, उसके बाद आपने देखा उनको पंचर वाला कोई कह रहा था भाजपा का, विधुरी जी को सुना होगा आपने। कोई गटर जनरेशन बोल रहा था, कंगना जी को सुना होगा आपने। और जब गृह मंत्री की बात की जा रही थी क्या कि एक्सप्लेनेशन कम से कम दे दें कि वो जो कील लगे डंडे से मारा गया पैलेट गन, पहले कह रहे थे पैलेट गन चला नहीं, फिर अब कह रहे हैं चला। सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को अभी क्लियरली बोला, माननीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि इसमें आपको रिस्ट्रेंट मेंटेन करना चाहिए। अगर स्टोन पेल्टिंग भी हुई तो भी आपको उनसे बात करनी चाहिए। जो नई जनरेशन है उसको मार पीट के, उनको डरा धमका के आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विरोधाभास इसलिए है कि आप अभी भी जिस दिन आप रात में आके वीडियोस डालते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, फ्रेंड्स बताते हैं, उसी के दूसरे दिन आप एफआईआर करवा लेते हैं एक बच्ची पे। उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ता है कि जितने माइनर्स उन पे एफआईआर हटाया जाए। तो आपके बातों का नियत नहीं क्लियर है ना, आपकी नियति कोई भी नीति से नहीं बदलेगा ना, नियत होनी चाहिए। तो आप विरोधाभास लगातार दिखाई दे रहा है। तो जेनजी भरोसा नहीं करेगी इनके ऊपर? कम से कम रीच आउट तो कर रहे हैं सर। कौन रीच आउट कर रहा है?
आरएसएस ने देखिए कल पूरा 52 रीच आउट मिनट में कब उन्होंने किया, क्या कैसे कुछ किया कहा। जाता है मैं बताता हूं नहीं, कैसे किया, दे रहा है, दुरुस्त रीच भी तो आउट होता है नहीं, ना सर। रीच आउट मारने के तभी बाद तो मैंने रीच कहा आउट कि फोमो मारने तो के नहीं हो रहा अभी आपको अभी कि भी भाई- रीच आउट। हाँ। फोमो हमें क्यों होगा, हम शुरुआत से हमारे सारे जितने सांसद थे हाँ। वो बहुत शुरुआत से जा रहे थे उनके पास। झारखंड नहीं गए ना लेकिन। नहीं झारखंड, अब दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं अभी। नहीं नहीं, दोनों की बात करेंगे, मेरे लिए सारी जनजी एक है। हम मेरे लिए भी सारी आज ही अखिलेश जी ने कहा 20 जाति तारीख से धर्म पहले इन सब पे 20 टिप्पणी नहीं तारीख से करनी है। पहले किस चैनल ने बोला था झारखंड के बारे में, ये भी बताइए, या फिर किस भाजपा के किस नेता ने बोला है? 20 तारीख के पहले ही झारखंड क्यों याद आ, बाद ही क्यों याद आ रहा है? हम तो कह आंदोलन रहे हैं कब से उसके शुरू बाद हुआ है? आंदोलन कब, हाँ, जेपीएससी पूछिए की ना। बात कब से शुरू, उससे बहुत जेपीएससी पहले नहीं, से शुरू आंदोलन कब से शुरू हुआ है? आंदोलन भी ये उससे पूछ रहे हैं। पहले 13 दिन अभी- पहले शुरू हुआ है सर। 13 दिन पहले से बात नहीं है, उसके पहले घोटाला हो चुका था ना, स्कैम तो पहले से हो चुका था। चलिए तो 13 दिन बाद ही, 13 दिन में आप लोग जागे क्यों नहीं, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। आप वहाँ लोग तो चले 20 जाते हैं 21 दिन बाद भी वहां नहीं भी। जागे, डिम्पल जी उसके बाद कितने भी अच्छे मार से रहे जंतर थे। मंतर गई थी। हम तो उसमें भी शुरुआत से कह रहे हैं कि आपको आवाज, जो भी हम छात्रों के साथ खड़े हैं, और जंतर मंतर उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। वहां पुलिस वाले शेल्टर दे रहे थे आके, अच्छा। यहाँ पुलिस वाले पेलेट गन चला रहे थे। अच्छा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। वहां संवाद शुरुआत से हो रहा है। हाँ। हमारे नहीं नहीं, कल ही देखिए वहां पे मिनिस्टर ने कहा, आप कहेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कोई कमेटी बनी है। आज जाके हेमंत सोरेन जी को जब लोगों की लगा, कमेटी बनी है। उन्होंने फिर आज जाके हेमंत सोरेन को लगा कि बातचीत करने की जरूरत है, उससे तब पहले- उन्होंने बातचीत उससे- करी। आज से कल से पहले अच्छा। सोनम वांगचुक की बात कर चुके थे। हड़ताल टूआ, वो जो उनको पानी पी लिया था उन्होंने, हमारे सांसदों ने उनसे बात कर ली थी। मैं समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बात की थी 3 दिन पहले। अच्छा। और हम उससे पहले से हमेशा से संवाद, झारखंड सरकार भी संवाद से कभी नहीं पीछे हटी। अच्छा। यहां संवाद हुआ कब, ये बताइए? अच्छा। संवाद जब लाठियां चल गई तब संवाद की बात हुई। 20 तारीख से पहले कोई संवाद हुआ सरकार की तरफ से? एक रिकॉर्ड दिखाइए जहां संवाद के लिए तैयारी हो रही हो। चलिए, और अभी उसके बाद बीजेपी भी- और सत्ता पक्ष से प्रवक्ता दोनों नहीं आए हैं, ये सारी बातें उनके सामने भी ले जाऊंगी मैं। फिर चिराग सेठी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चिराग जी, आपके नेता तो एमआईए हैं, मियां मिसिंग इन एक्शन। हमारे नेता मिसिंग इन एक्शन, वो नेता जिसने सबसे ज्यादा जेनजी की आवाज उठाई। झारखंड में जे बच्चा झारखंड का हो, बच्चा दिल्ली का हो, बच्चा यूपी का हो, बच्चा मध्य तो प्रदेश फ्लाइट का हो, तो झारखंड गुजरात के का हो, लिए भी क्या चलती है, फर्क सर। पड़ता है? बच्चा आज जो है ना, इनको डर किस बात का मैं आपको पहले बताता आप अपने वाले का बताइए, मैं फिर बिल्कुल इनका डर बताऊंगा, बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, जेनजी क्यों और नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल जेनजी जी और जेन अल्फा झारखंड? आज एक सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका और लंदन में, ठीक, ठीक। हमारे स्कूल में टीचर तो दे दो। तुम रहोगे 7 स्टार घर में, मेरे स्कूल में टॉयलेट तो दे दो। तुम खाओ मिठाई, मुझे पौष्टिक दाल तो दे दो। आप जेनजी के बाद जेन अल्फा ने स्कूल में सवाल पूछने शुरू कर दिया कि मेरे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, मेरे स्कूल में जो मिड डे मील मिल रहा है उसमें पानी क्यों मिल रहा है, सूखी रोटी क्यों मिल रही है? जब तुम्हें पैसा पूरा मिल रहा है सरकार से, तो मेरे को ये चीजें क्यों नहीं मिल रही है? डर इनको यही था कि हम जो है लड़ा धड़ा के पढ़ाई से दूर रखते हैं। 1 लाख स्कूल हमने बंद कर दिए, हमने उस पर टीचर नहीं दिए, हमने जो भी करके उसको बंद कर दिया है। आज जेन अल्फा ये सवाल पूछ रहा है, जेनजी सवाल पूछ रहा है। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, मैं कह रही हूं, मैं भी तो कह रही हूं, हर जेनजी स्टेट और में। जेल अल्फा में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जाके झारखंड भी चले जाइए, उनके मैं मन तो को भी कह रहा हूं, सपोर्ट हर कीजिए। स्टेट क्यों में नहीं चलते गए? हैं। वो नाराज हम हैं, जहां वो बैठे बच्चे वहां कह से रहे चलते हैं हैं। कि हमारे लिए सपोर्ट के लिए। सुनिए ना, कल ही मतलब बात हो रही थी, उनके जो प्रमुख महतो हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई राहुल गांधी के रवैये से बहुत नाराज हैं। वो सरकार में है, विपक्ष के जो मतलब तमाम जो सत्ता पक्ष में शामिल जो तमाम जो इंडी गठबंधन है उसके दलों से वो खासे नाराज हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई अब याद आ रही है उनको जब आंदोलन ने मोमेंटम पकड़ा है। शुरुआत से हमारे लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि सीजेपी ने आने में भी 5 दिन लगा दिए थे। तो सवाल तो बनेगा ना सर, नहीं, जेनजी बिल्कुल, मैं तो अगर क्या आपके कह रहा लिए सेम है तो फिर झारखंड में रिएक्शन इतना स्लो क्यों है? मैं तो कह रहा हूं हर स्टेट में रिएक्शन होना चाहिए। जहां तो क्यों नहीं 150 हुआ? मैं तो पेपर ये लीक सवाल हो रहे पूछ रही हैं, हूं। जहां उत्तर अरे मैं प्रदेश कह रही हो, हूं, झारखंड का बिहार बता हो, दीजिए अभी। मध्य प्रदेश हो, वहां क्यों नहीं हो रहा? 152 पेपर लीक हो रहे हैं। हम अरे तो वहां बोल रहे क्यों हैं। नहीं कर अब रहे? तो जेनजी बोल रहा है, जेनजी सवाल पूछ रहा है अरे मोदी मैं जी को। नेता आप की वीडियोस पूछ रही हूं, बनाने जेनजी पड़ रहे आपसे हैं। भी पूछ रहा है बिल्कुल कि वहां पूछ- क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूं बिल्कुल पूछ क्या रहे हैं और दिक्कत आ जवाब दे गई? रहे हैं हम। क्या? वहां बता दो। बातचीत हो रही है, वहां वार्तालाप कर रहे हैं, वहां कमिटीज बन रही है, वहां डंडे नहीं चलाए जा रहे हैं, वहां पैलेट गन नहीं चलाई जा रही। अच्छा, जब डंडे चलेंगे, पैलेट गन चलेंगे, तभी आते हैं आप लोग, एंट्री करते हैं। स्टूडेंट्स का आंदोलन था, ठीक जब यहाँ है। डंडे मारे गए, या तब आएंगे सोनम आप। वांगचुक को लेके जाया गया ठीक किस है। तरीके से, तब आप लोगों ने देखा माहौल ना। बिगड़ेगा तब आएंगे राजनीति माहौल करने। बिगड़ेगा नहीं जब हाँ। जब जनता जवाब मांग रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं उस चीज आप से। भी तो जवाब नहीं दे रहे। मैं तो कह रहा हूं, एक आदमी जो 152 बार फेल हुआ उसे पार्लियामेंट में जाके सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे मैं क्या कह रही हूं? 152 बार एक आदमी फेल होता है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मेरा सवाल आपने पूरा बोला, मैंने पूरा सुना। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, झारखंड पहुंचने में मैं दिक्कत कह क्या रहा हो हूं, रही है? दिक्कत क्या हो रही है? हम दिक्कत Gen Z बता के दीजिए। साथ 5 खड़े हैं, वो किसी भी राज्य अरे में मंच हो। पे भी खड़े हो जाइए, जंतर मंतर पे जैसे अच्छी फोटो आ रही थी वहां से भी भेज दीजिए। हाँ, मतलब ये तो किसने वही रोका बात है? है कि आप नहीं पूछ रही हूँ ना, किसने रोका है? मैं तो कह अच्छी बात है अब खड़े इसका मतलब आप होंगे ये तो। कह रहे हो कि भाजपा कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती, आज खत्म हो चुकी है भाजपा। भाजपा के पास लोग ही नहीं है खड़े होने करने के लिए। मतलब इसमें भाजपा As कहां से? मैं तो आपके लिए पूछ रही as हूँ। opposition भाजपा हाँ। के पास लोग नहीं है खड़े करने के लिए। मतलब As क्यों? opposition समझाइए अगर आप ना। ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपसे क्या पूछा, आप क्या मैं तो आपको जवाब कह दे रहा रहे हूं, हैं? हम तो ठीक है। हर जेनजी के साथ हाँ। हैं, हर वो जेनजी हाँ। जिसको ठीक है, सिस्टम से कुछ लॉन्ग प्रॉब्लम है, हम डिस्टेंस उसके साथ रिलेशनशिप हैं। में आप झारखंड की जेनजी के साथ
अब चलेगा कि नहीं चलेगा ये रिश्ता देखना पड़ता है। आज की जेंजी नहीं चलाती ऐसे वाले जेन रिश्ते। जी तो सब सुन रही है हमारी ठीक बात। है, देखते हैं सर, वो सब देखते हैं, वो सब जानते हैं। बिल्कुल डिलुलू में सुन नहीं रही रह है सकता जेन जी कोई हमारी भी। बात। शिवम भी आ गए हैं। शिवम भाई, जब जेंजी के आंदोलन पर आरएसएस ने कह दिया हक है पूरा, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर है, तो अब कांग्रेस को मौका मिल गया। वो कह रहे हैं भाई अमित शाह जी इस्तीफा दें, माफी मांगे। और प्रियंका गांधी कह रही हैं आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले जेंजी को। देखिए, एक बात तो है, आपने 5 मिनट मेहनत करी और आप उनके झारखंड से झ भी नहीं निकलवा पाई। उनके मुंह से खूब मेहनत करी आपने कि भैया, जब भी आपने पूछा कि झारखंड पे बोलो, हाँ हाँ सारे राज्यों में तो होता ही है, सब जगह होना चाहिए। झारखंड पे बोलो, हाँ हाँ जहां पर भी पेपर लीक होता है वो गलत है। झारखंड पे बोलो, हाँ हाँ 150। अरे झारखंड बोलने में क्या करंट लग रहा है क्या भाई? यूपी अभी में रुको बोल दो ना, यूपी में क्यों नहीं बोल पा रहे हो? मध्य प्रदेश को बोल दो, गुजरात अरे, में एक बोल सेकंड दो। सुन लीजिए ना, एक तो लेट आए हैं आपने, उससे पहले बहुत कुछ बोला, उसका भी जवाब देंगे अभी वो। हाँ बेशक बेशक हाँ? बेशक। लेट ही आते हैं वो, 20 वहां भी बहुत नहीं, लेट हो अब गई। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते या देर आए दुरुस्त आए, ये जनता तय कर लेगी। चलिए, बेशक आप खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप बोल रहे थे मैं आपको देख रहा था ना, बोला तो नहीं बीच में, बोलने दो मुझे यार, गजब बात हो गई। थैंक यू, रोकिए ना प्लीज उनको, मैं एक एक करके बोलते हैं। अब दूसरा, ये यूपी का पेपर दिखा रहे हैं, ये तमाम जगहों का, राज्यों का पेपर दिखा रहे हैं। जब दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना चल रहा था देश में सभी राज्यों में, तब भी पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन जब भी बात होती थी तो यह कहा जाता था कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन यहां जिम्मेदारी तय करो। आज इस देश में पेपर लीक पूरे देश की समस्या है, हर राज्य की समस्या है, लेकिन युवा तो बैठा हुआ झारखंड में है ना, तो जैसे ही झारखंड की बात करते हैं इधर उधर की बातें करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है भाई। वहां युवा बैठा हुआ है और इन्होंने कहा लाठियां नहीं चली, टेंट उखाड़ कर ले गए उनका भाई। और कैसे लाठियां चलाओगे? बात करने को तैयार नहीं हो, इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं हो। वो सीएम के घर के आवास के चारों तरफ बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहां पर उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो वहां पर बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कृपया करके ये देश जानता है। अब आगे आता हूं, जहां तक आपने कहा कि पूजनीय सरसंचालक जी ने कहा कि जेनजी इस देश का सबसे ईमानदार और शानदार जनरेशन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है भाई, हम मानते हैं ऐसा। और मेरे देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम से हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे और बढ़ेंगे आगे, और उनके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनको ठीक करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को इस्तीफा दे देना है, ये करना है। उनके लिए सुधार क्या करोगे भाई? एक तरफ तो कमाल है, मतलब झारखंड में इनके बस की एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना नहीं है, और दिल्ली में सीधा अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हो। मतलब गजब, कोई तो कोई हिपोक्रेसी की भी कोई तो सीमा ही होती होगी। गजब बात है, वहां बोल नहीं पा रहे, जवाब नहीं निकल पा रहा, कोई चीफ मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं करनी है, लेकिन यहां पर इस्तीफे चाहिए। एक चीज बहुत साफ है, और मैं कहता हूं चाहे मेरे राज्य हो यानी कि भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट हो, चाहे ऑपोजिशन रूल स्टेट हो, और सेंटर में भी कहीं ना कहीं शिक्षा में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा विषय और परेशानी रही है। हर राज्य की स्थिति खराब रही है। हमने जिम्मेदारी की शुरुआत करी, हमने उसको डिजिटाइजेशन के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हमने कहा कि ये चीजें बेहतर होनी चाहिए, हमने उस पर जो है प्रावधान जांच का अलग किया, 10 साल की सजा की, 10 करोड़ तक का जुर्माना किया। हम बेहतर करने के लिए तैयार है। और हमारा आपकी वकील तरफ जो है से क्या सीबीआई कोर्ट में step है? पहुंचता नहीं है। अरे आपकी तरफ से और कोई दो हमारा चीजें वकील बता पहुंचता दो। नहीं है। शिवम, संजीव एक मुखिया सवाल तो के ये लिए भी है हमारे ना, पास कोई उन्होंने सबूत सीधा नहीं सीधा मिलता। कहा सर संचालक ने कि आंदोलन तब होता है जब बातचीत नाकाम हो जाती है। कहीं ना कहीं जेनजी को समझने में, उनकी भावनाओं को, उनके गुस्से को, उनको आक्रोश को समझने में आपकी सरकार से देरी हुई, डिले हुआ, और तभी आंदोलन हुआ। ये बात मैं नहीं, सर संचालक कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लगातार संवाद की स्थिति में होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, 20 तारीख को जब जो है पार्लियामेंट की तरफ लोग बढ़े, तो उस समय ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार 2 मंत्रियों के साथ बैठकर सीजेपी वाले बात कर रहे थे। आंदोलन से उनका पहले से नहीं, चल उनका रहा वो एक डायलॉग शुरू हो चुका था। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपसे कहा कि भाई हमें आपसे बात करनी है, सरकार को लेकर चीजें ठीक करनी है, पेपर को लेकर चीजें ठीक करनी है, मैंने आपको बुला लिया, लेकिन पीछे से आपने जो है जिस तरह की स्थितियां बनी वो करा दी। नहीं आवश्यकता थी उसकी, हम डायलॉग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हाँ, इस चीज को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, आपस में जो संबंध में शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, चीजों को और बेहतर कर सकते थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो सकता था। नहीं सुना नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो सकता था। आप किसी से पूछकर तो दिखाओ, वो राज्य का नाम तक नहीं ले पा रहे, हमारे इस्तीफे के बाद भी हमें कह रहे हो पहले हो सकता था। उनसे तो बेचारों से नाम नहीं निकल रहा उस राज्य मतलब का। हम एक बात तो लट बताइए, चलाएंगे, हम बोलेंगे चाइना फंडेड है ये जेनजी, अमेरिका से फंड हुआ, सीआईए से फंड आया, हम गोलियां चला देंगे। उसके बाद सर संचालक बोलेंगे ये एंटी नेशनल थोड़ी है। इसका मतलब क्या आरएसएस अलग राह पे चल रही है और भाजपा अलग राह पे चल रही है? गलत किसने मारे डंडे बताओ मुझे? देखिए, मैं तो किसने उनके मारे बीच में डंडे? बोला नहीं, कौन मैं है तो उनके बीच में responsible? बोला नहीं, मैं अभी भी कह रहा ठीक हूं, है। दुबई में बैठा हुआ कोई आदमी जो हिंदुस्तानी भी नहीं है,
बॉस अगर वो 1000 बिरयानी भिजवा रहा है तो कोई तो दिक्कत है, आपको चेक करने की आवश्यकता है। उसको मेरे युवा से प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका कहना ये होगा पंचर वाला बोल रहा है बच्चों को, एक वो सेकंड, पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी के एग्जाम देने बैठे हैं उनको पंचर वाला, इनकी खुद की क्या एजुकेशन है ये तो बताइए। उनको वो पंचर वाला बोल रहे हैं कौन? ठीक है, जेनजी सब भाई सुन रही है इतने ना। तो पेपर लीक नहीं हुए जितने आपकी जबान लीक हो रही है। मैं 10 सेकंड तो बोल लूं, रुक जाओ, ऐसा क्या हो गया? अरे कहीं तो सुन लो, रुको ना भाई, एक-एक भाग करके- जाओगे, इंस्टाग्राम नहीं, करोगे, ठीक है। कमेंट्स भरे पड़े हैं, एक-एक यहाँ तो करके सुन लो। करते हैं, ठीक है, एक-एक ठीक है, करके ठीक है, करते हैं। हाँ, बताइए। एक-एक करके करते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहां पर 2800 लोग ऐसे थे जो लोग गुंडे थे, गैंगस्टर थे, मवाली थे, मकोका के थे और बलात्कारी थे और पॉक्सो में बंद थे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई हल्का कदम उठाएगी नहीं। और हाँ, वो देश के लिए परेशानी थे। अगर कोई व्यक्ति आरएएफ के जवान को पीट रहा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे देश का युवा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो उसे भगा के मारने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करेगा। वो अच्छे तरीके से जानता है कि क्या होता है उसके साथ और कैसे सम्मान से पेश आया जाता है। और लेकिन कार्यकर्ता ये बात समझ रहे हैं। नेहा बोरा पे आज स्याही फेंकी गई, वो कह रही है बीजेपी के कार्यकर्ता ने फेंकी है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने फेंकी। एक तो ये अरविंद केजरीवाल के बचपन के जमाने से इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है ना, जहां भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल उल, उनके साथ ही शाही पहले फेंक जाते हैं। हमें क्या करना है भाई? शाही स्टूडेंट फेंक लीडर पे फेंकी गई। हाँ? स्टूडेंट लीडर है। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल। किसके हैं? कौन सी स्टूडेंट लीडर हैं? इससे क्या होता है? स्टूडेंट मैं लीडर बता- स्टूडेंट लीडर मैं रखिए ना बताता हूं सर। क्या- मैं बताता जब हम हूं। जेनजी की मैं छात्रों की बताता हूं बात क्या करें, होता लेट्स नॉट डिफरेंशिएट मतलब बिटवीन अपना- दे आर ऑल अपना संगठन मैं एग्जांपल दे, प्लीज। कोई ठीक कुछ है, सवाल भाई, पूछ ले एक तो सेकंड, वो एक इस सेकंड। पार्टी से पहले उस पार्टी 2-4 से- सवाल स्याही इनसे फेंकना- पूछ लो, इनका स्याही फेंकना इंफीरियरिटी किसी के कॉम्प्लेक्स लिए भी कम हो सही जाएगा है। भैया, ठीक इनको है, खुशी हो ठीक है। जाएगी। रुक जाओ भाई, मेरे ठीक से है, सवाल ठीक है। है। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि ऐसा वो संगठन है जिसने अफजल गुरु की फांसी, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसका विरोध किया था। अगर आप कहते हैं कि ये ठीक है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। वो संगठन है वो जिसने दंतेवाड़ा में जब हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए उसको सेलिब्रेट किया और जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो हंगामा किया था। अगर आप इसको कहते हैं कि संगठन वैसा है वैसा, इस पर कोई जस्टिफिकेशन मत दो। तो पांचों के बराबर नहीं होते, संगठन के हर लोग बराबर नहीं होते ना। RSS भी एक बैंड ठीक ऑर्गेनाइजेशन है, था ना। ठीक है। अभी भी बैंड है क्या? काफी गजब बात हो दिमाग गई। लगा ना। कमाल बात है। आपने आयशा को बैन तो नहीं किया, अभी तक मैडम, कर आप दिया इनको क्या? रोक दो। एक सेकंड, एक भाई, आप सेकंड। एक काम बात कर की- लीजिए। क्या इन्होंने? उनकी पूछो बात भाई पूरी हो इनसे जाने एक दीजिए। बात। मतलब उनकी हम- बात पूरी हो जाने हम दीजिए। झंडा नहीं उनकी फहराएंगे। बात पूरी हो जाने RSS दीजिए। का बैन हम ठीक झंडा है, नहीं मैंने फहराएंगे। सवाल आप ही का उठाया ना, मैंने आप ही का सवाल उठाया। ठीक है, आप भी, आपकी बारी आएगी। आप उनको अच्छा नहीं लग रहा ना, उनको भी नहीं कैमरे में अच्छा रहना है लग भाई, रहा है, इनको भी डालो कैसे फ्रेम में लगेंगे? भाई, प्लीज। ठीक है, ठीक है, शिवम आप अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी इंक्लूड करूंगी। फिर आज सवाल मेरे नहीं, जेनजी के ज्यादा हो, ये वैसे बेहतर भी इतना होगा। aggressive जी, क्यों? मौसम आप तो लोग इतना अपने अच्छा है, सवाल किस बात तैयार का गुस्सा रखिए, है भाई? आज आपको बोलने का मौका ज्यादा मिलेगा। जी भाई, बोलिए अब आ गया। शिवम। पूरे देश देखिए, बोले। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां सीधी सी बात है, हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के लिए हैं, ये छात्रों की सरकार है, छात्रों द्वारा चुनी हुई सरकार है। इस देश में 60% जो हैं वो युवा हैं। जाहिर है सरकार पिछले 12 साल से हमारी है और 20 राज्यों से ज्यादा से सरकार हमारी है, तो युवा हमारे साथ हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर विषय को लेकर अगर कहीं सरकार के साथ डिस्कनेक्ट हुआ या मिसकम्युनिकेशन हुआ या कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए था उसमें दिक्कत हुई, हम उसको भी सुधार करने को तैयार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों को देश के खिलाफ लेकर जाना चाहता है, गुंडे गैंगस्टर्स के समर्थन को आगे लेकर जाना चाहता है, बलात्कारियों का समर्थन करना चाहता है, वो हम होने नहीं देंगे। इस देश के एक एक छात्र का स्वागत है, उससे बात करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, चीजें ठीक करेंगे। हाँ, तो लेकिन इंटेलिजेंस कोई करके एंटी-नेशनल उसका फायदा उठाएगा। इंटेलिजेंस भी आप ही को देखनी है और इंटेलिजेंस करके आप इस तरह के शरारती तत्वों को अलग कीजिए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है। प्रोफेसर दीप्ति सनेजा, आप तो जेनजी से रोज मुखातिब होती हैं। ये जो नया नया इश्क सबका हुआ है जेनजी से, और एकदम आजकल हम भाषा भी उन्हीं की सुनते हैं और बातें भी उन्हीं की होती हैं, उन्हीं के मीडियम अपनाए जाते हैं ज्यादातर बातचीत करने के लिए। आपको लगता है कि ये पार्टियां डिलुलू में रह रही हैं? क्योंकि ये बहुत स्मार्ट जनरेशन है, ये किसी की नहीं सुनती आराम से, जब तक परखेगी नहीं, फैक्ट्स के साथ भरोसा नहीं करेगी, तब तक किसी के साथ नहीं आएगी। बिल्कुल पहनाज जी, नमस्कार आपको और सभी यहाँ दर्शकों को भी और टीवी के दर्शकों को भी, को पैनलिस्ट को भी। मैं शुरुआत करूंगी, ये जो युवा है, अगर इसको हम उल्टा पढ़ते हैं तो ये बनता है वायु, और ये जो वायु है ये वायु की गति से चलने वाले हैं। ये जेन जी जो है, ये किसी को, आपने सही बोला कि लोग डिलुलू में रहते हैं, डिल्यूजन्स में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम सेल्फी बना लेंगे और हम इस चीज से लोगों को लुभा लेंगे। ये जेन जी इस चीज से लुभती नहीं है। सबको दिख रहा था कि कौन सी सियासी रोटियां वहां सिक रही थी, और क्या अपना अगर ऑपोजिशन विपक्ष जो है अगर अपने आप को 100 हार के बाद भी जब वो जेनजी को नहीं लुभा पाता, जब वो जनता को नहीं लुभा पाता, तो किसी और के मंच को यूज करना, ये है आजकल की विपक्ष की सोच और ये है उनकी, मैं कहूंगी, खोखलापन। बात करते हैं, आपने कहा कि उस समय क्या कर रहे थे विपक्ष वाले। भाई साहब, विपक्ष वाले ये वो विपक्ष हैं, जब आप कह रहे हो कि 20 दिन तक नहीं आए, 20 दिन तक नहीं आए, वो आपको आम खाने से मतलब है कि गुठलियां गिननी है। जब नीट पेपर लीक हुआ, ऐतिहासिक समय में उस पेपर को रीटेस्ट कराया गया, उसका रिजल्ट दिया गया, उसके परिणाम आए। जो नीट के बच्चे हैं वो बिल्कुल खुश हैं जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई,
और ये वही नीट के बच्चे हैं जिस दिन नीट का री पेपर था, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे एयरपोर्ट पे रुकते हैं कि बच्चों का पेपर ना खराब हो जाए, और वहीं पे बैंगलोर में राहुल गांधी जी अपनी रैली निकालते हैं जिसकी वजह से बच्चे लेट होते हैं। तो ये है कांग्रेस की मानसिकता, और ये बच्चा हर चीज जनरेशन देख रही है। देखिए, युवा हमेशा सिस्टम से मुखालफत चाहता है, मतलब उनका एक ट्रेंड होता है कि सिस्टम पे सवाल उठाना, उससे मुखालफत करना। आपको लग रहा है, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, आप इनसे रोज दो चार होती हैं, अब सडनली जो ये सब लोग जेंजी कर रहे हैं, चाहे टॉप टू बॉटम कोई भी हो, इसमें कोई बचा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये जेंजी ऐसी है कि भाई हाँ इनकी राह पकड़ेगी, या फिर कोई नया इनमें से ही निकलेगा? देश में एक सर्वे हुआ था जब पूछा गया कि कोई युवाओं के लिए पॉलिटिकल पार्टी की कमी आपको लगती है, तो लगभग 37 से 38% लोगों का व्यू पॉइंट था कि हाँ लगती है। तो कोई एक नया दल उभरे ऐसा इन लोगों के साथ, ये उधर जाना पसंद करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं इन्हें भरोसा हो जाता है लोगों पे? नहीं, देखिए, जो अगर ये नया पार्टी उभरती है, मैं फिर से बोल रही हूं कि जेनजी बहुत समझदार जनरेशन है, अगर कोई नई पार्टी उभरती है और वो किसी विपक्ष के नेता को अपना मंच दे देती है और उन्हीं की लाइन टो करती है और जंतर मंतर पे नारे लगते हैं उमर खालिद को रिहा करो, आर्टिकल 370 वापस लाओ, तो ये जेनजी डुलुलू में नहीं रहती है, ये जेनजी समझती है युवा नेता अगर उभरेगा तो वो युवा नेता युवाओं की बात करेगा, वो युवा नेता आर्टिकल 370 और उमर खालिद की बात नहीं करेगा। और जहां तक बात आती है कि जब ये पार्लियामेंट में बिल चल रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था, विपक्ष ने, ये बात बहुत समझने वाली है पेनास, कि विपक्ष ने क्या किया, वॉकआउट किया। विपक्ष कहता है 90 अमेंडमेंट्स लाओ, और उस अमेंडमेंट में क्या है, जहां तक 10 करोड़ के फाइन की बात है, वो कहते हैं ना 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 ना, किसी ने पेपर लीक किया तो ऐसे थोड़ी 50 लाख फाइन कर दो, बहुत है। ये है मानसिकता कि 50 लाख फाइन के अमेंडमेंट लाना चाहते थे वो। दूसरा 90 जो उनकी, आपका नंबर आएगा। 90 जो उनके पॉइंट्स थे, 90 पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये था कि अगर किसी बच्चे ने पैसा देकर पेपर लीक कराया है, लेकिन तो उसको विक्टिम मानसिकता मानी जाएगी। तनुजा, आप बहुत अच्छे से जानती हैं हमारे देश के अंदर बहुत सख्त कानून है, डेथ पेनल्टी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत से अपराधों के लिए ऑलरेडी, महिलाओं के साथ अपराधों के लिए तो ऑलरेडी बनी हुई है। इट्स नॉट अबाउट लॉ सख्त है और भी सख्त बन सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी बात होती है। एग्जीक्यूशन से पहले पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक ही ना हो। तो जो ये स्पेशल टास्क फोर्स बनी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं, जिसके लिए बहुत अफसोस की बात होती है कि हमें सुनने मिल जाता है उनके बारे में कोई अलग ही एडजेक्टिव, तो ये मानसिकता दिखाता है पेपर लीक ही ना हो ना, फास्ट ट्रैक और ये सब तो बात की बात है, इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स है। और मैं इसमें ये 3 बातें जोड़ना चाहूंगी कि आजकल के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जरूरत है जेनजी को इन्वॉल्व करने की, अपने रियल रिफॉर्म्स करने की, इनको इन्वॉल्व करने की और इनके साथ एंगेज करने की। तो रिफॉर्म, इन्वॉल्व एंड एंगेज, दिस हैज टू बी अ 3-pronged स्ट्रैटेजी। किसी के लिए भी आपको इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो झारखंड की बात झ बोल रहे हैं, इनके मुंह से तो प भी नहीं निकला, पंजाब का प कहां से निकला? बेंच का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? आप तो मान के बैठ गए कि वहां तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। ठीक है, जी मैं आपका नंबर आएगा। श्वेता प्रिया जी एक बार भी नहीं बोली, उनको भी बोलने थोड़ा, मतलब एक अच्छी डिबेट करते हैं, सब पैनलिस्ट शामिल हो जाए। तो आप लोग इस वक्त सवाल सोच लीजिए, फिर बाद में पूरा मौका मिलेगा आपको अपने सवाल पूछने का। श्वेता प्रिया जी, जिस तरह से यहाँ पर कोशिश अब की जा रही है जेनजी को लुभाने की, आपको लगता है कि भाई जब लाठियां हुई उसमें ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो तमाम चीजें जरूरी थी, लेकिन उसमें इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि छात्रों पर भी लाठियां भांजेंगी, उसमें ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई ये शरारती तत्व है, क्या है। ये तमाम चीजों पर मरहम इस तरह के बयान, इस तरह के संवाद लगा पाएंगे? देखिए पिनाज जी, सबसे पहले तो जो झारखंड में बैठे हुए बच्चे हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनको साधुवाद। आप सही मायने में देख लीजिए तो स्टूडेंट्स वो हैं, वो संविधान की किताब को अपने सीने पे लगाए हुए अनशन पे बैठे हुए हैं और उनको संविधान के बारे में कहीं ना कहीं पता भी है। मैंने पहले भी बोला है, कोई भी अधिकार जब आपको दिया जाता है वो एक जिम्मेदारी के साथ आती है, और जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जेनजी बहुत अच्छे से समझते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो संविधान को समझते हैं। ये दोहरी राजनीति करने वाले लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जिस तरीके से वहां किया जा रहा है, ये सीखने वाली चीजें हैं। और रही बात हमारे तो यहाँ वाली जेनजी का प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था? प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ जेनजी नहीं थे ना। आप देख लीजिए, आज इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, आज जाके वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस से कहां चले गए? आज राहुल गांधी जी कहां हैं? आज अखिलेश यादव जी कहां हैं? जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि एक संवैधानिक है, तो असंवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले ये लोग, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी 20 दिनों तक आपने देखा होगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। रही बात, दूसरी बात, अगर आप बहुत गौर से देखें इन चीजों को, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सीजेपी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग।
सीजेपी का समर्थन करने के लिए तो सारे ऑपोजिशन वाले आ गए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, अब जब ऑपोजिशन का दाल किसी भी स्टेट में या कह लीजिए देश में नहीं गल रहा है, तो एक नई पार्टी का गठन किया जा रहा है, सीजेपी बन रहा है, जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए सीजेपी के साथ नहीं, एक मिनट मीना जी, यहीं पर एक सेकंड होल्ड ऑन करिए। इतना प्रेम यहाँ के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में क्यों था? क्योंकि और यहाँ पे इस तरीके से पिकनिक क्यों मनाया जा रहा था? यहाँ पे कौन पिज्जा और बर्गर मंगवा रहा था? आज क्यों आप झारखंड के बच्चों के साथ खड़े नहीं है? क्योंकि वहां पे गुड़ और चूड़ा खा रहे हैं वो लोग, वो जमीन पे बैठे हुए हैं। वो आज बरसात हो रहा है, बाहर जाके देखिए कितने दर्द में है, वो चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे पिकनिक नहीं। सपोर्ट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमने तब भी किया और आज भी करेंगे। यहाँ पे किया गया था, स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए गए थे, वहां पे भी ऑपोजिशन के स्तर पे जब भी सदन में बात उठेगा, वहां के विधानसभा में बात उठेगा, तो हम जरूर उठाएंगे। वहां कोई इस तरीके का की अराजकता वाली सरकार नहीं है। ये यहाँ पे जंतर मंतर अखिलेश, डिंपल जी पहुंची, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, खुलकर सपोर्ट दिया। आप भी चले जाइए, आप लोगों के एनडीए की सरकार भी पूरा उनके साथ मंच पे खड़े हो जाएं। जबानी नहीं, इस गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी ली है। आप मुझे बता दीजिए, झारखंड में 12 या 13 दिन हो गए, क्या अकाउंटेबिलिटी लिया है? सिर्फ बात कर रहे हैं, क्या कर लिया? ना तो सीबीआई जांच की मांग की है, और पहली बात, इन लोगों को संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना तो उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, ना किसी संवैधानिक एजेंसी पे विश्वास है, ना तो न्यायालय के न्याय पे विश्वास होता है। मेरा एक सवाल ये है कि चाहे झारखंड का मुद्दा हो, बता देते हैं ये ऑपोजिशन वाले सीजेपी के तौर पे एक सब्सिडरी पार्टी खोला है इन्होंने, क्योंकि ऑपोजिशन को तो कोई पसंद नहीं करता है, तो एक नई पार्टी जनरेट करते हैं ताकि वहां पे उनके थ्रू सिंपैथी ले सके। यही चीज ये लोग कर रहे हैं। मतलब सीजेपी को किसी ने जनरेट किया, आप ये कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए वहां पे सपोर्ट करने के लिए सारे, मतलब वो स्टूडेंट आंदोलन नहीं है? कौन से लीडर नहीं आए मुझे बता दीजिए। तो क्या हो और गया? झारखंड के लिए ऐसा दोहरा नीति क्यों? किसी को रोका? आपको जाने से रोका है किसी ने वहां पे? क्यों नहीं, हम लोग तो किए ना, अकाउंटेबिलिटी तो लिया गया। अच्छा, अब एक बात सुनिए, सीजेपी पब्लिक क्या चाहती है? ये पूरा कैंपेन चलाएगी, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर। जेएलकेएम अपनी तरफ से झारखंड में प्रोटेस्ट करेगी, दोनों जगह। मतलब आप सोचिए कि विपक्ष की भूमिका क्या अब जेनजी को निभानी पड़ेगी? यह आप लोगों के सबके लिए सवाल है, ठीक है ना? आपके लिए भी है और इन लोगों के लिए भी है कि भाई जो काम, जो दबाव सदन के भीतर विपक्ष को करना चाहिए, उसके लिए अगर जेनजी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, अनशन करेगी, और तब जाके विपक्ष में कोई भी हो, वो फिर जबानी जमा खर्च करेंगे या मंच पर आएंगे, डिपेंडिंग के कन्वीनियंस क्या है, और उसी हिसाब से फिर बातें होंगी आके। तो क्या विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? आप लोगों के सवाल रेडी हैं भाई जी? तो चलिए पहले आप लोगों के सवाल ले लेते हैं, फिर बीच में लोगों से चर्चा करेंगे। पास ऑन कीजिए माइक। जी सर, मेरा प्रश्न सर आपसे है। किससे? नाम बता दीजिए, बैठ के पूछ लीजिए और नाम बता दीजिए। सर हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि हमारा पेपर लीक पे सारा कुछ मुद्दा चल रहा है सर, क्या सर यूजीसी के बारे में किसी ने बात करी? उस पे आंदोलन चल रहा है सर, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी है आपने? राजस्थान में लाठीचार्ज हो रही है करनी सेना पे, उसमें भी जैनजीज है सारे, क्या सर उस पर चर्चा करी सर आपने थोड़ी बहुत? बीजेपी कर रही है सर उसको भी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यूजीसी को लेकर बार बार जो भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है, उसमें एक चीज बहुत साफ है, वो ये कि यूजीसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उस विषय पर स्टे है, मामला कोर्ट में है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को यह कहा गया कि किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी। जब मामला ही कोर्ट में है और उस पर स्टे भी है, उसको रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पूरे तरीके से अलग गाइडलाइंस बनाई जाएगी। आती क्यों? एक सवाल ये भी उठता है ना, और ये सवाल लगातार जब ये मामला आया था तब यही सवाल पूछा गया था कि भाई ऐसी चीजें, इतना नेग्लिजेंस, ऐसी लापरवाही क्यों हो जाती है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है? ये सवाल भी उठा था। ये लोकतंत्र है, जब आप काम करते हैं तो जाहिर है कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन में आती है, कुछ चीजों में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। भाई मैं ये नहीं कह सकता कि हम सीधा भगवान ही है जो गलती होगी ही नहीं, संभव नहीं है भाई। आप सरकारें काम करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर इत्तेफाक रहेगा, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग उसके साथ रहेंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ रहेंगे, लेकिन जो खिलाफ वाले हैं हम उसका भी सम्मान करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई ऐसा इशू ना रहे जो सरकार की तरफ से परेशानी पैदा। ठीक है, सवाल आपका बेटा। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, जैसा कि आपने कहा कि आपने बयान दिया कि वहाँ पे कोई मतलब ऐसी पार्टी नहीं है जो कि वहाँ पे डोनेट कर रही है। आपके अकॉर्डिंग से जंतर मंतर पे आपने बोला कि वहाँ पे डोनेशंस नहीं आ रहे हैं आपके बयान के अकॉर्डिंग। तो जो झारखंड में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे तो ऐसा डोनेशन नहीं आ रहा, वहाँ के बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, ऐसा धरना चल रहा है, चूरा खा रहे हैं, तो आप उसमें भी फंडिंग आनी चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा कि जंतर मंतर पर नहीं लोगों ने मदद की? आपके साइड नहीं, मैं अब फिर कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जंतर मंतर पे लोगों ने मदद की, क्योंकि पूरी जनता, हाँ ठीक है हम एक ही हैं,
आपके खिलाफ तो पूरे दिक्कत जनता ये एक ना, है, आप पूरा लोग देश कई एक जगह है। एक होते भी नहीं पूरा देश एक है, नहीं तो पूरा फिर एक देश ही आ जाता, दो आने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना इनके आप लोग इनके दो आए भाई, ऐसा नहीं कि आप भी एक ही हैं। इनके सर हाँ लेकिन हम तो गठबंधन में है भाई, तो सर संघ चालू मैंने इनका नहीं अभी कहा अभी अभी इनका थोड़ा रिलेशनशिप सिचुएशनशिप है, अभी रुक इनका जाइए। लव हेट रिलेशनशिप हाँ। ठीक है, चलिए। इनका केवल सिंबॉटिक रिलेशनशिप चलता है, कमेंसलिज्म लव चलता चलता है, है, love hate नहीं, ये कमेंसलिज्म कह रहे हैं कि चलता है। झारखंड के स्टूडेंट्स को भी आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ना, बात ये है- थोड़ा बयान थोड़ा दिया सर भाई वो ने, ये चूड़ा और बोला। सूखी रोटी खाने को मजबूर ना हो, थोड़ा हेल्प कीजिए उनका। देखिए जैसे जनता ने जंतर मंतर पे हेल्प की थी, आज वहां पे भी आप हो रहा लोगों ने है। नहीं बहुत की थी। वीडियोस आ रही है, जनता इतना हेल्प कर नहीं, रही है, आपने हम नहीं भी की कर थी। रहे हैं, हाँ, जरूरत जनता नहीं है, मंदिर पे आपने की थी कि नहीं की थी, ये बताइए। हर बच्चा हमारे बराबर है। जनता मंदिर पे आपने की थी कि नहीं की थी? मैडम की तरह नहीं कि नीट पिनाक एग्जाम जी, अच्छे से हो गया, मोमेंट है, वही मोमेंट है, कह रहा है जनता इतनी मदद कर रही है, हम तो पकौड़ियाँ खाएंगे बारिश में बैठ के, हमें नहीं जाना भाई। अरे वाह, ये वो बोल रहे हैं, राहुल जी का जिन्होंने काम सर बोले, as leader of जिन्होंने opposition बच्चों को गोलियां कुत्ता सामने चलाई, रख के वीडियो बनाना ही है जिन्होंने क्या बच्चों के सर बोले, ये वो बोल रहे हैं, नहीं, जिन्होंने नहीं। बच्चों पे केस लगाए, देखिए, वो बोल रहे हैं, भाई- जिन्होंने बच्चों को 100 बच्चों को डिटेन, भाई 12 इन्हें उम्र के बच्चे इनका जिन्हें डिटेन करके रखा, सुनिए ना उसके जिनके बाद 80 बच्चों के सर फोड़े, पहले ना। उन्होंने माफी मांगी, मैंने वो क्या अमित शाह जी आए नहीं, वो मतलब कहते थे, हम मतलब जा- एक मिनट सुनिए ना, ये गलती करेंगे फिर आप डबल गलती करेंगे, ऐसे खेलना है क्या भाई? नहीं आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया, मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री ने सबको माफ किया, स्टेटमेंट आई, माफ कोर्स किया, करेक्शन उसके सुनिए ना, 15 साल की कोर्स बच्चियों को करेक्शन- रेप थ्रेट आए, सुनिए ना, 15 एक साल की कोर्स- बच्चियों को मेरी रेप बात थ्रेट तो आए सुन कि नहीं? लीजिए भाई, ठीक है, उनकी जो गलती थी आपने कहा, जनता ने सवाल उठाया, सब कुछ हुआ, बैकफुट पे गए, सब हुआ ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या गलती करना चाहते हैं झारखंड ना जाके, या जानबूझ के किया गया प्रयोग है? देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, हाँ। कोई भी बच्चा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, हम उसके साथ हैं, और हर स्टेट में अगर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो ये होनी लॉन्ग चाहिए। डिस्टेंस साथ क्यों है, ये वीडियो पूछ रही कॉल हूँ। से फिर ठीक है, वीडियो उसके- कॉल से वो तो अच्छा, ऐड एक करवा बात दो बताइए, वीडियो कॉल एक से सेकंड, उनसे जवाब अच्छा, पूछना। पिनाक जी, मैडम, मेरा एक मैडम, निवेदन है। मैडम, रुक जाइए, मेरा इलेक्शन रुक एक- जाइए, नहीं, 10 सेकंड। केजरीवाल जी खुद आंदोलन मैं से बोलूंगा उभरे हुए नहीं नेता बीच हैं, में। वो तो ज्यादा इस दर्द को समझते होंगे, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं? बस मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, जेनजी के साथ हम खड़े हैं, जेनजी बात फिजिकली कर भी रहे खड़े हो हैं, जाइए ना, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलिए सर, अच्छा पिनाक जी, वर्चुअल मेरा एक वर्ल्ड से निवेदन बाहर है। निकलिए मैं सर। इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, पिनाक मुझे बता जी, दीजिए, एक सेकंड। को इतने सारे राज्यों पेपर लीक हो रहा है, मैडम ने हरजोत बेंच जी की बात करी, हरजोत बेंच जी ने नीति आयोग की रिपोर्ट है, 27वें नंबर से पंजाब के स्कूलों को पहले नंबर पे लेके आए, एआई को सब्जेक्ट बनाया, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए, इनसे पूछ लीजिए, 5 श्री एजुकेशन स्कूल भी मिनिस्टर के यहाँ नाम खुले। बता दे, PM 5 श्री राज्यों स्कूल में यहाँ खुले एजुकेशन भाई। मिनिस्टर के नाम बता। PM मैडम आपने तो वो 22 नहीं। बच्चों की जान चली गई, उस पर नहीं माना नहीं, नहीं, कि नहीं, री नहीं, एग्जाम नहीं, अच्छा हुआ, और जो 22 बच्चों ने जान दे दी, ठीक है, 22 ठीक है, बच्चे ठीक है। मर गए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैडम आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ठीक है, सर्वेश जी रुक जाइए, आप लोग सवाल, आप लोगों के सवाल दे दीजिए ना, रुक जाइए, ये सवाल रिकॉर्ड्स वाले भेजिए, ठीक है, ठीक है, आपके साथ दोहरापन कर रुक जाइए सकते हैं। सर्वेश जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे ज्यादा पहले आने वाले हैं जेनजी आंदोलन के बाद, अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने कहा कि हम एक नई युवा नीति बनाएंगे, युवाओं की उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से ये नीतियां बनेंगी, और 16 से 35 साल के युवाओं से सीधी राय ली जाएगी। भाई वो अपनी गलती से कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर चुनाव रहे से हैं? पहले करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे, पहले जब कर तक रहे तो हैं, कुछ किया नहीं शुरुआत कर उन्होंने। दी भाई। कर दी अब तक- उन्होंने, अरे- बोल दिया ना। अरे बहन रुक जाओ, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे अरे जवाब तो देने आपको दो। पता ही नहीं, तो मैं आपकी जनरल नॉलेज मैं तो अपडेट कह कर रही हूँ रही सर, हूँ, करंट अफेयर्स बता रही हूँ current affairs आपको। आपको यही नहीं पता कि कर चुके हैं, कर चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, इस पर नहीं है, एग्जीक्यूशन उसकी शुरुआत सुनिए, भाई सुनिए। शुरुआत करें, मैडम को दिक्कत एग्जीक्यूशन होने करने लगती जा है, रहे हैं, जवाब वही सुनते तो मैं हैं, कह रही हूँ। सर गलत जवाब पहली से चीज, दिक्कत अरे होती है। छोड़ दीजिए मैडम, अरे चुप हो रुकिए, जाइए थोड़ी देर, शांति मुझसे से पूछा जा रहा करिए, है, इतना कम से कम शिक्षिका है, आपसे उम्मीद नहीं है। अरे तो गलत ना बोलिए ना, अरे इसलिए भाई, शिक्षिका हूँ, इसलिए तो नहीं, करेक्ट नहीं, करती हूँ नहीं, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीच में बोलना अच्छा, शिक्षिका ठीक का है, काम नहीं ठीक है। होता। पहली चीज ये है कि जिस राज्य में, जिस राज्य की नीतियों में जितना बजट एलोकेट होता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, जहां पे 50 लाख की टोटल टर्नओवर वाली कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन हो जाता है, जहां पे गलगोटिया जैसे कांड करा लेते हैं ये लोग, इनकी नीतियां होना। अभी एक एक्सप्रेसवे बना, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 84 जगह वहां पे गड्ढे हैं, पंखे लगे हैं तो काम नहीं कर रहे, क्या किससे बात करेंगे? मैं जेनजी और- के मुद्दे पर जरा पीछे पड़ लीजिए, मैं जेनजी के मुद्दे पर आज बात मैं करूं, जेनजी- बिल्कुल। अच्छा, आप ये मुद्दे सारे उठाइए। मुद्दे जेनजी को नहीं करने का सुन कंसर्न। तो लीजिए, वो मैं क्या गड्ढे कह रही में हूं। जेनजी नहीं अरे जाता क्या? सुनिए तो सही, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई वो कनेक्ट, मेरी बात सुनिए, थोड़ी आगे की बात करते हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं, आप मुद्दे लेके सड़क पर भी जाइए, संवाद भी कीजिए, आपका पूरा हक है। आप अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा? तकलीफ में आपने जेनजी किया है, ना? क्या था? मेरा आपसे जेनजी की सवाल बात ये है क्यों कि नहीं भाई करते? इन्होंने कोर्स करेक्शन कर दिया है ना, राजनीति सबको करनी है, एक आप लोग क्या कर रहे हैं? करना कोर्स करेक्शन नहीं है। क्या? कोई सर जो आपने हाईवे की बात करी है, कुछ ना करना क्या होता है? एकदम ब्लैकलिस्ट हम हो गई तो है, कह रहे हैं ना, 3 करोड़ का हम तो फाइन कह लग रहे गया हैं, है, एक वो मिनट, बात क्यों नहीं एक मिनट, बताते हो? कुछ ना करना क्या होता है?
पहली बात ये है कि डिक्लेरेशन आपका और एग्जीक्यूशन दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। डिक्लेरेशन मैंने बताया ना आपको, एग्जांपल दिए, डिक्लेरेशन बहुत सारे होते हैं इनके, एग्जीक्यूशन नहीं होता। अरे भाई आपका तो डिक्लेरेशन भी नहीं अरे हमारी सरकार नहीं है अभी, हमारी सरकार नहीं है अभी, क्या बातें कर रहे हैं? कोई लॉजिक है? झारखंड में हमारी सरकार है, झारखंड में हमारी सरकार है, सवाल यूपी का हो रहा है, झारखंड की बात कर रहे हैं। समझिए बात ये शिक्षिका है, ऐसे ही बर्बाद हो रहा है देश, ऐसे लोगों के नाम से हो रहा है बर्बाद देश। बजट हो चुका है, यूपी की बात हो रही है, झारखंड चली गई। इनको बताइए समाजवादी पार्टी संवाद की बात हो रही है, आप गड्ढों पे चले गए। आते नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि जिस सरकार में जेनजी की बात हो रही है, आप भी तो गड्ढों पे चले गए और पंखों पे चले गए। मैं कह रही हूँ थोड़ा नहीं बात उसका भी आधा पॉलिसी बताया, डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं, पॉलिसी डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। इनका जो अरे आप लोग क्या डिक्लेयर कर रहे हैं ये पूछ रही हूँ। आप कुछ नहीं करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देखिए इनको रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रही है, सिचुएशनशिप है शायद। अरे इनको पता नहीं कौन सा दर्द है, कब का याद आ रहा है। सुनिए मेरी बात, मुझे तो अभी प्रेजेंट दिख रहा है, दर्द कोई नहीं है फिर बता रहा हूँ मुझे क्या दर्द होगा। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब 2012 से 17 थी, तब भी हमने टेक्नोलॉजी पे, स्टूडेंट्स वेलफेयर पे, इन पे काम किया था और फ्यूचरिस्टिक काम किया था। अब भी हमारी सरकार 27 में आएगी, ये सरकार जाने वाली है, हम स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ वो करेंगे जो जरूरी है। मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ, इतना कुछ किया इसलिए तो सरकार वापस आई। मैं यही कह रही हूँ, बच्चों को फ्यूचरिस्टिक दिखा। अपनी गलती से सीखना, तुरंत उसका कोर्स करेक्शन करना, ठीक है, ये एक अच्छा काम होता है, कोई भी करे, इरेस्पेक्टिव, सुनिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, एनी पर्सन। अब यहाँ पर सवाल यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छी बात है, डिंपल जी वहां खड़ी हुई, सबने सराहा छात्रों के साथ, सबने अप्रिशिएट किया। अखिलेश जी ने राम मंदिर का चोरी का मुद्दा उठाया, चंदा चोरी का, सबने अप्रिशिएट किया कि भाई अच्छी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आप। लेकिन जब वही अखिलेश जी झारखंड से दूरी बना लेंगे, वहां मंच पे नहीं दिखेंगी डिंपल जी, वहां के छात्र बारिश में भीग रहे हैं, खाने को उनको सूखा दाल चूरा मिल रहा है, तो यहाँ पर भाई जाहिर सी बात है फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगेंगे? डबल स्टैंडर्ड मैं बताता हूँ पिनाजी, हाँ, क्यों नहीं लगेंगे? डबल स्टैंडर्ड ये होता है कि एक तरफ अभी वहां पे सर संचालक कुछ और कह रहे थे, ये 2-3 प्रवक्ता अभी भी सीजेपी को विलेनाइज करने में कुछ जुटे हुए थे। बीजेपी वाले ने नहीं कहा, जेडीयू वालों को अपना भाई देखिए, सबका साथ होने से इसका मतलब थोड़ी है कि साथ एक राय रखनी है। कि अभी आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि विपक्ष का जाना मंच पे पॉलिटिसाइज करता है उसको, जैसा जंतर मंतर पे करता था वैसा ही करता है। जंतर मंतर पे आपके डबल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे मैं तो पूछ रही हूँ, डबल स्टैंड्स आपके जंतर मंतर के लिए अलग है, झारखंड के लिए बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रही हूँ आप जंतर मंतर पे गए, वहां क्यों नहीं गए? क्लियर करिए वो छात्र थे कि नहीं थे? भाई मैंने क्या कहा वो छात्र थे कि नहीं थे? भाजपा ये क्लियर कर दे पहले। जंतर मंतर पे नजर आई, वहां क्यों नहीं जा रहे? जंतर बारिश मंतर में पे, भीगते हुए भी छात्रों को बरहम लगा दी थी, अच्छा लगता जंतर उनका वो मंतर दर्द पे उनकी उसन पे थी। जंतर मंतर पे भी जेनजी का आंदोलन था, वो विपक्ष का आंदोलन नहीं था। झारखंड के भाई हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कहा हम अभी भी कह रहे हैं, हम भी स्टैंड, हम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे। भाई मैं कह रही हूं आप वहां क्यों नहीं जा रहे? बारिश में भीगते हुए बच्चों का छाता क्यों नहीं पकड़ रहे? लिया वहां भी करवा लेंगे, झारखंड का भी करा लो, हमें विश्वास करा लेंगे, वो करा लेंगे, वो करा लेंगे, बस वो करा लेंगे, वो ही करा लेंगे। यहाँ पे हमने कराया था क्या? बोलिए हमने कराया था, ऐसे ही बोलिए हमने घुटनों पे ला दिया भाजपा को, नहीं, बोलिए हमने घुटनों पे ला दिया, बोलिए आप हार गए, बोलिए आपने माफी मांगी, हमने लिया इस्तीफा, रो रो के इस्तीफा लिया हमने, फालतू की बात है, फालतू की बात है। अगर जेनजी हमारी बात सुन रहा है, अगर जेनजी हमारी बात सुन रहा है तो क्या है? घुटनों पे सुनिए ना, सुनिए ना, 2 कदम आगे बढ़ना है, आपके पास आ रही हूँ, एक सिंपल सी बात है। बिल्कुल आपने रिजर्वेशन लेकर पढ़ा। अब देखिए पता है सर, नहीं सर, सर्वेश जी सर्वेश जी सुन लीजिए, आजकल जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलता, इंस्टा रील और सेल्फी का जमाना है, वहां जाके बनानी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी, तब इनकी बात समझ में आएगी। बहरहाल चलिए सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है कि एजुकेशन को रिजर्वेशन में, मतलब एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन की क्या नीड है? अगर बच्चा 600 मार्क्स के एक लेके आया, जनरल की कैटेगरी का बच्चा है, वो 600 मार्क्स लेके आया है, लेकिन वहीं SC ST का कोई बच्चा है, ठीक है, सर संचालक ने अपने उस बयान का जवाब भी दिया, शिवम जवाब देंगे इसका। हाँ, उन्होंने कहा भी, उन्होंने एक चीज को कहा कि जिस तरीके से सामाजिक, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ, जिस तरीके से सामाजिक स्थितियां रही, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को पर्टिकुलर अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, और कहीं ना कहीं अब उन्हीं के बीच में से ये आवाज उठने लगी है कि धीरे धीरे जैसे चीजें बेहतर हो रही है, वो अपने आप ही इस चीज को चाहते हैं कि छोड़ा जाए। ये बात हो रही है आरक्षण को लेकर, लेकिन मेरी कुछ चीजें हैं पिनाज जी। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाई, आज ना मैं आपको डिबेट के बाद वो कांग्रेस वालों को आपको ना झारखंड बोलना सिखाऊंगा, आप बोल नहीं पाए अभी भी। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं,
और अगर मैं ना सिखा पाऊं तो कोई स्पेलिंग लिख के इनको दे दो ताकि बोल पाए। दूसरा एक और भी चीज है, प्लीज बीच में भाई मैं लड़ना नहीं चाहता, देखिए प्लीज मैडम, ये आप मेरा रिक्वेस्ट है भाई, जवाब प्लीज। ये क्या हो गया इनको भाई, इतने तो मुझे लगता है बच्चों आप भी क्लास में नहीं लड़ते होंगे जितने लड़के माहौल बना रहे हैं। रुको भाई, रुकिए ना प्लीज, अब आगे प्लीज भाई, प्लीज रुक जाओ। आप स्टूडियो को लॉक करके बच्चे ये ना कहने लग जाएं कि ये हमें क्या पॉलिसी बताएंगे, ये पहले लड़ना बंद कर दे तभी कुछ हो पाएगा। रुकिए ना प्लीज, अब आगे एक और चीज होती है। आपने कहा कि ये अभी भी कह रहे हैं कि सीजेपी वाले ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ मैं कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति का सबसे पहले चीजों को चेक करने का अपना एक तरीका, एग्जांपल दे रहा हूं कैसे। आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि 10 लोगों की जो टीम उन्होंने अनाउंस करी है उसमें 10 में से 4 आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। इंडिया टीवी यहां पर 55 बच्चों को लेकर आया। अभी आपके पीछे जो लोग बैठे ना बच्चे, वो 55 है, 55, उसमें से भी 22 बेटियां हैं। वो 10 लोगों की टीम बनाकर बैठ गए, उसमें एक ही बेटी है भाई सिर्फ। क्या बच्चियां मतलब प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं? क्या वो जेंजी नहीं है? उनको भी रिप्रेजेंटेशन दो। आपका 0 से शुरू हुआ स्टार्टअप है ना, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, जब बात आती है कुछ देने की, तो अपनी कहानी आते आते सब चुप हो जाते हैं। अब आगे आता हूं, एक विषय बहुत साफ है, मैं फिर से कहता हूं कि एजुकेशन इस देश के लिए, राज्य केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। और अगर केंद्र ने ठाना है और चीजों को बेहतर करने की शुरुआत हुई है, तो इधर उधर का ज्ञान ना देते हुए हम तो अखिलेश जी वाले हैं, ऐसे हैं, अखिलेश जी बोलेंगे। झारखंड चुनाव के लिए तो एकदम खट से साथ आ जाते हो, चुनाव में तो कंधे में कंधा मिलाकर ऐसे खड़े हो जाते हो जिसकी कोई हेल्थ नहीं है। और अब कह रही है ना आपकी ये कौन सी दिल्लू सेलुलू नहीं, वो अखिलेश जी वो बेंचिंग वाली स्थिति में है। सुबह एक बार फ्लर्ट कर लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं पूरा दिन। दिल्ली में फ्लर्ट है, झारखंड में गायब है। सुबह एक बार एंटरटेन करने के लिए अगर दिल्ली में कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडा में मामला फिट बैठता है तो बहुत ठीक है, और जैसे ही झारखंड की बात आ जाती है गायब। अब कहा है डिंपल जी, अब क्यों नहीं जाते भाई बताने उनको? जो झारखंड के बच्चे हैं उनके साथ जाओ, खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं नहीं है आपके बस की अपने अलाय के साथ बोलना। आप झारखंड की सरकार को नहीं कुछ कह सकते, आपकी हैसियत नहीं है, आप में दम नहीं है। अरे जाकर खड़े तो हो जाओ, खड़े भी नहीं हो पा रहे भाई, गलत बात है। सरकार के लायक है ये। मैं तो आपसे ये कह रही हूं, तब हम 12 साल से सरकार में, हम किस लायक नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। छात्र आंदोलन अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष अगर ये काम करा देता तो लोकतंत्र के लिए और ज्यादा खूबसूरत होता। बहरहाल ठीक है, हाँ इनके लिए भी मैंने इनसे भी पूछा, इनसे भी पूछा मैंने, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया, मैंने इनसे भी पूछा कि भाई क्यों ये नौबत आ गई, आप लोग मजबूत विपक्ष है कि सदन में आप दबाव बना सकें। ये राजनीति के लायक ही नहीं है, मजबूरी में आए हैं। पिताजी थे इसलिए आ गए, वरना नहीं आ पाते जीवन में। पिताजी से कुर्सी तो मिल सकती है, राजनीति नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाचा से मत मिला था ना, नहीं खड़े हैं क्योंकि ये लोग वोट बैंक और सरकार देख के छात्रों की पीड़ा का मूल्यांकन आप लोग करते हैं ना। वहाँ पे वोट बैंक आपका नहीं है, इसलिए अखिलेश जी वहाँ पे नहीं है। नेता सरकार क्या बात करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, उधर चले जाते हैं भाई ये तो चलिए इनकी अपनी मजबूरियां है ना, अपने घर का ही मामला है इनका। सुनिए ना, इनके अपने घर का मामला है। एक मिनट ना करें कि ये जनजी के साथ खड़े हैं। आप लोग क्यों, आपको चिंता तो है कि वो दही चूड़ा खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं मदद? नहीं हम तो हैं वहाँ, हम तो वाले हैं, समर्थन वाले हैं, सारे हैं। हमने कौन कह रहा है? हमारे तो विद्यार्थी परिषद में अभी पंजाब में लाठीचार्ज हुआ। बड़े बड़े नेता नजर आए विपक्ष मंच बीजेपी के। अराजकता फैलाने नहीं जा सकते हैं, जब बच्चे बुलाएंगे नेता का जाना अराजकता फैलाना है तो इनके भी मत जाने दीजिए, फिर तो ठीक है ना। अगर वो भी नहीं जा रहे, नेता का जाना अराजकता फैलाना है तो फिर इनके भी ना जाए ना, आपके नहीं जा रहे, इनकी भी ना जाए। पिनाश जी बस एक चीज समझिए, झारखंड के बच्चे भी यहाँ पे जो राजनीति देखा उन्होंने कि ये लोग राजनीतिक समर्थन करने नहीं आते हैं, राजनीतिकरण वहां पे करने यहाँ जनता मंच पे आए, वो नहीं चाहते हैं उसमें कोई राजनीतिकरण आए, वो नहीं चाहते हैं किसी की मदद। बीजेपी के नेता के जाने से भी होगी और कांग्रेस के नेता के जाने से भी होगी, समाजवादी पार्टी के नेता के जाने से भी होगी, जेडीयू के नाते जाने से होगी। अगर आप लोग को दूरी बनानी तो बनानी तो दिक्कत है। हमारा काम है, इन्होंने जनता में सीख लिया होगा, बिल्कुल खड़े होंगे विधानसभा में, बिल्कुल इनका कोर्स करेक्शन है वो, ये नहीं जाना चाहिए। ये तो पिनाश जी है तो हमारी बड़ी दिक्कत ही। वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें तो इनसे मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाए तो ये कहते हैं अरे गजब हो गया, ये तो इतने झुक गए कि अब रील बनाना शुरू कर दे। अब जा नहीं रहे, कहते जा क्यों नहीं रहे? अरे भाई बताओ तो हमें क्या करना है? अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई 300 मिलियन लाने के लिए आपके नेता को 3 जन्म लग जाएंगे। रहने दो, मेहनत मत करो। कुछ चीजों को नाम से कुर्सी मिल गई वो ठीक है, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। हम कम से कम देश के प्रधानमंत्री के पद को, ठीक है, बाकी आपको जो कहना है कहिए, विपक्ष में आपकी आवाज जितनी बुलंद हो अच्छा हो, लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने बीजेपी वालों के हैं उतने बाकी तमाम पार्टियों के भी हैं, अगर उनकी किसी पोस्ट को कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हमारे यहां से कमाई करके ले जाता है वो उनका पोस्ट हटाता है
ये वाकई में हम सबके सम्मान के से बाकी जुड़ा हुआ बड़े मसला है। नेताओं को प्लीज खटका समझिए, है। इनके लिए प्लीज बहुत समझिए, अच्छी बात है कि ये कैसे माफी मांग लेते हैं। irrespective, नहीं नहीं उससे नहीं कोई नहीं, फर्क नहीं इसे पड़ता। प्लीज अगर समझिए, आप सरकार प्लीज से सवाल समझिए, पूछो और नहीं आपकी नहीं रीच नहीं कम कर प्लीज दे, समझिए, आपके अकाउंट को सरकार restrict जो कर दे, नई वो सही है। पॉलिसी अरे नहीं, भाई, वो भी गलत, कोई तरीका एक नहीं मिनट, है। वो भी गलत है ना, वो भी गलत है ना, उसके भी सवाल उठे हैं, लेकिन तुम्हारी बात थोड़ी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, ऑपोजिशन को रोक दो, ऑपोजिशन को रोक दो। जब ऑपोजिशन के नेताओं के इस अरे तरह भाई के पिनाजी हाँ, भाई जैसे अच्छी फोटो पर लाइक आते हैं वैसे ही अच्छे कंटेंट पर तुम्हारे रीच पे आते हैं। नहीं जब आएगा कंटेंट like तो यार, धेले ये भर का दिक्कत नहीं है। आपका, ठीक है। आपके नेता को देश में तो वोट तुम्हारे मिलते ठीक नहीं, है, रीच सवाल कहाँ से मिलेगी? फटाफट से सवाल, हाँ बेटा पूछो, कुछ नहीं उनके एक मिनट पास। बस, थोड़े से बच्चों के सवाल जी। मेरा ये सवाल है आप सभी से, क्या मतलब इतना प्रोटेस्ट हो गया तो आगे चल के पेपर लीक होना बंद होंगे या ठीक है, होते अगला रहेंगे? सवाल इनको भी दे दीजिए, जरा बच्चों के सवाल ले लें, फिर एक सवाल। हाँ हाँ सर को दे दीजिए, सर आपका सवाल। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि आप हर एक जेनजी के साथ हैं, तो क्या आप उस प्रकार के जेनजी के साथ हैं जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, जिनको विश्व के 33 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और वो उनकी मदर को और उनको गाली देते हैं, क्या आप इस प्रकार के जेनजी के साथ हैं जो हमारे देश की सेना का अपमान करते हैं, उनको गाली देते हैं? ठीक है, और दो जो सवाल हैं। अभी जो जंतर मंतर पर अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें मोस्टली ऐसे ठीक है। स्टूडेंट थे नहीं, जो नहीं, मेडिकल ऐसे के सब स्टूडेंट तरीके ही से नहीं थे। स्टूडेंट्स को जनरलाइज मत नहीं, कीजिए, mostly। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कोई भी पीछे। गाली देता है, ठीक है, मैं पीछे उसके दे साथ दीजिए नहीं हूं, उनको। उस पे सख्त कार्रवाई होनी ठीक चाहिए। है, पर वो उनको 15 माइक साल छोड़ की दीजिए। बच्ची को सर, माइक जो जरा रेप जेनजी को थ्रेट दे मिलते दीजिए। हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूं। हाँ, ठीक है। एक प्रवक्ता अगर किसी को मां की गाली देता है इनकी पार्टी से, मैं उसके भी खिलाफ हूं। ठीक है। अगर हमारी पार्लियामेंट में एक सांसद किसी और को गाली देता है, ठीक मैं है, उसके भी ठीक खिलाफ है, हूं। सवाल। मैं सबके खिलाफ हूं ठीक जो है, गलत सवाल, बोल रहा है। सवाल। पर कोई सही बात बोल ठीक रहा है। है और उसकी पोस्ट सवाल को सवाल सवाल जल्दी से बेटा सवाल। सर जैसे जब रीनीट कंडक्ट हुआ था तो उससे पहले टेलीग्राम बैन कर दिया था, तो क्या हमारी रूलिंग गवर्नमेंट इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि एक ऐप पे पेपर लीक हो जाता है? ठीक है शिवम, क्लोजिंग रिमार्क आप ही से। आने वाले समय में अगर कहीं पर भी इस तरह की कोई भी आशंकाएं होंगी तो हम वो हर कदम लेंगे जिससे बच्चों का पेपर लीक रुके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से किसका बिजनेस। अरे रुक जाओ भाई, इनसे भी पूछ लेना भाई, एक सवाल सप्लीमेंट्री, परेशान हो जाएंगे वरना बेचारे। तो प्लीज रुकिए ना। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई एप्लीकेशन है वहां पर इस तरह की कोई आशंकाएं हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम प्रिकॉशनरी रोकेंगे भाई। हमें कोई इस बात में शर्म नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बच्चों का जो एग्जाम है उसको सक्सेसफुली कराना है। उसमें अगर कोई भी आकर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं। हमें कोई जेनजी इस वक्त उस उम्र में होती है जहां उसको सबसे ज्यादा डिलीवरेबल्स और जिसे कहते हैं ना ग्राउंड पर रियल टर्म्स में उसको असर दिखना चाहिए। तो जब असर दिखेगा जेनजी उसी के साथ हो लेगी। फिलहाल आप सभी चर्चा में शामिल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।